अरे यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 360 डिग्री जो शशि शरण सर के द्वारा कक्षा 6 से लेकर 12 तक का बुक जो है लॉन्च किया गया था, उसका चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है शरीर में गति, जो क्लास 6 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की गति में कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो कौन कौन सा प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चलना, टहलना, दौड़ना, यानी कि उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें यानी कि सुमेलित करें। जंतु के इधर नाम है और उसका चलने का माध्यम दिया गया है। तो मनुष्य क्या करता है? तो मनुष्य चलता है। मछली क्या करता है? तो मछली तैरता है। सांप क्या करता है? रेंगता है। और पक्षी क्या करता है? उड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर शरीर के भिन्न भिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि शरीर का वह भाग जहाँ से हम घुमा सकते हैं या मोड़ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन को देखिए, इन्हीं स्थानों को हम संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? यानी कि जो गर्दन और सिर को जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे धुराग्र संधि। धुराग्र संधि। देखिए, ये सिर है और यह जो है गर्दन है, और जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको पे मतलब यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे धुराग्र संधि। जहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे धुराग्र संधि। अगला क्वेश्चन है, हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि का कारण होता है? यानी कि हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धुराग्र संधि के कारण होता है। 7 कैसे आ गया? 4 से 7। 5 का भी डिस्कस करेंगे ना। पहले 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 ऑप्शन दिया गया है, तो देखते हैं। एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसी रहता है। अगला है, उपयुक्त प्रकार की संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। तो ये दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 4 कथन दिया गया है, देखते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले से में घूमती है, तो ये सही है। अगला है, कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार में घुमा सकते हैं, ये भी सही है। अगला है, हिंज कब्जा यानी कि संधि में केवल आगे और पीछे की दिशा में ही गति करती है, तो ये भी सही है। और अगला है, कोहनी में धुराग्र संधि होता है, तो कोहनी में धुराग्र संधि नहीं होता है। यह जो संधि होता है जो गर्दन और सिर को जोड़ के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं धुराग्र संधि। अगला क्वेश्चन है, हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंदुक खलिका संधि के कारण होता है। हाथ का जो वृत्ताकार में घूमता है हाथ, उसको हम लोग बोलेंगे कंदुक खलिका संधि। देखिए, मान लीजिए कागज का बेलन है या गेंद है और एक कटोरी है। कंदुक खलिका संधि बनना मतलब यही है। अगला क्वेश्चन है, कोहनी या घुटना में कौन सा संधि होता है? कोहनी की एवं घुटना में कौन सा संधि पाया जाता है? तो हिंज संधि पाया जाता है। कौन सा संधि पाया जाता है? हिंज संधि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी जबड़े एवं कपार के मध्य यानी कपाड़ के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है? ऊपरी जबड़े एवं कपार के मध्य संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अचल संधि।
इसकी देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं क्या कहता है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि। हमने केवल कुछ संधियों को ही चर्चा में जो हमारी संधियों को एक दूसरे से जोड़ता है, सब बकवास चीज है। अगला देखिए, एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की किसकी आवृत्ति प्राप्त होता है? धमनी में हुई क्षति की या अस्थि में हुई क्षति की? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, अस्थि में हुई क्षति का। जो हम लोग एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में क्या दिखता है? धमनी की क्षति दिखता है या अस्थि की क्षति दिखता है? अस्थि यानी हड्डियों की, तो हो जाएगा हड्डियों की, अस्थियों की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कार्पेल कहते हैं, कार्पेल किसको कहते हैं? कार्पेल किसे कहते हैं? अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी वक्ष, इसको नहीं कहते। अनेक छोटी छोटी अस्थियां बनी पैर, ये भी गलत है। अनेक छोटी छोटी अस्थियां बनी कलाई, ये सही है। कार्पेल इसी को बोलते हैं। देखिए, आपकी माध्यमा उंगली में कितनी अस्थियां हैं? आपकी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? जाहिर सी बात है, इसमें अनेक अस्थियां हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है? हाँ, लचीली है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। यह जो हमारा जो हथेली है, वो यह सब अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम शरीर की अस्थियों को आकार को कैसे देख सकते हैं? तो एक्सरे द्वारा देख सकते हैं अस्थियों के आकार को, कि कौन सा अस्थि किस आकार का है। अगला क्वेश्चन है, पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या 24 होता है मुख्य रूप से। देखिए, पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये वे जो है वक्ष की अस्थि मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। यह जो संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? पसली पिंजर। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं, अतः कुल 24 पसलियां होती है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? यानी कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो पसलियां वक्ष एवं मेरुदंड से जुड़ी होती है, तो ये सही है, जुड़ा होता है। पसलियों की संख्या 12 होती है, गलत है। पसलियों की संख्या 24 होती है, दोनों तरफ 12-12 होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 15 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 33। पसलियों की संख्या 33 होता है। देखिए, अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना, जिन्हें हम कशेरुकी कहते हैं, और मेरुदंड 33 कशेरुकों से बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मेरुदंड एक लंबी, सीधी एवं कठोर अस्थि है। अगला है, मेरुदंड की संरचना 33 छोटी छोटी अस्थि, जिसे कशेरुकी कहते हैं, से बना होता है। तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन 1 सही नहीं है, बाकी तो कथन दूसरा जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से श्रेणी अस्थि के बारे में सही कथन का चयन करें। यानी कि सही कथन कौन सा है? इसकी संरचना एक बॉक्स के समान होती है, सही है। यह बैठने में सहायक होता है, ये भी सही है। और अमाशय के नीचे भिन्न भिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी कि इसका जो कथन हो जाएगा, तीनों कथन सही है। देखिए, श्रेणी अस्थियां यही है। यह संरचना श्रेणी अस्थियां है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले भिन्न भिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह जो है कूल्हे वाला हिस्सा है, जिसके सहारे आप बैठते हैं। अस्थियां श्रेणी कहाँ पाया जाता है? यह कूल्हे वाला हिस्सा है, जो जिसके सहारे आप बैठते हैं, यही अस्थियां श्रेणी अस्थियां है।
अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की सुरक्षा कौन प्रदान करता है, यानी कि किसके द्वारा फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पसली पिंजर, हिंज संधि, पेशी और एकल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा पसली संधि, जिसके द्वारा फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पसलियाँ जो होता है विशेष रूप से मुड़ी हुई है, वे वज्र की अस्थि मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना बनाती है। इन्हें संकी रूपी बक्सों को हम पसली पिंजर कहते हैं और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ पाया जाता है, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अतः फेफड़ों की सुरक्षा पसली पिंजर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी अस्थि जो है हमारे शरीर को क्रिया करने में मदद करता है। देखिए, पेशियाँ यानी कि पेशियाँ शरीर में गति उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ती और फैलती है। अगला जो होता है अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ। अस्थियाँ शरीर का कंकाल बनाती है और एक कठोर ढांचा प्रदान करता है, जिसके द्वारा पेशियाँ अस्थियों से जुड़कर उन्हें खींचती है तथा शरीर के अंगों में गति करता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है, यानी कि कौन सा है जो अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, उपास्थि, ये तो नहीं हो जाएगा, ये गलत है। पेशी ये सही है और संधि ये भी सही है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 और कथन 3। अगला क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देखिए। पेशियाँ मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती है और उनके संकुचन तथा शिथिलन से हड्डियाँ पर खिंचाव पड़ता है, जिससे गति उत्पन्न होती है, और यह जो गति होती है जो मुख्य कारण है। अगला संधि वह स्थान होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती है, जो गति के लिए एक लचीलापन प्रदान करता है और गति करने के लिए जोड़ एवं आवश्यक दूरी का कार्य करता है। उसके बाद है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। जोड़ों में हड्डियाँ के सिरे को ढककर संघर्ष को यानी कि घर्षण को कम करने और उनमें आपस में रगड़ने से बचाने का काम करता है। तो उपास्थि जो होता है वो हड्डियों को ढककर रखता है, यानी कि घर्षण को कम करता है और आपस में रगड़ने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पेशियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है, ये सही है। अगला है, 2 पेशियों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा कथन सी। अगला क्वेश्चन है, केंचुए के शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती है। गलत है, यही गलत है। अगला ऑप्शन है, केंचुए में गति शरीर की पेशियों को बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। ये सही है। अगला है, शरीर की अधः सतह पर शंकु केंचुए को भूमि पर एकड़ बनाने में सहायक है। ये भी सही है। एकड़ नहीं, पकड़ होगा, यहाँ पे पकड़ बनाने में सहायक है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। ये भी सही है। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। वैसे देखिए, केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होता है, परंतु इनमें पेशियां होती है, जो इनके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघा का जो बाह्य कंकाल है, घोंघा का जो कवच होता है, इसको क्या कहलाता है, बाह्य कंकाल, परंतु यह जो होता है अस्थियों का नहीं बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऐसा ही है, घोंघे के पेशियाँ पाद चलने के लिए में उसकी सहायता करता है। ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ऑप्शन में है।
अच्छा, तीसरा भी है। यह कवक पौधों के यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इसमें भी चलने में सहायता पाती है। ये मतलब कोई खास नहीं है, इसका 1 2 सही है। अगला है जो हड्डियाँ निम्न में से कौन है जो हड्डियाँ जितना कठोर नहीं होते जिन्हें उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो पास्थी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तिलचटा के वध से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। सही है। अगला है उड़ने के वक्त इसे वज की पेशियां में गति मिलती है। ये भी सही है। अगला है इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये भी सही है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये भी सही है। यानी कि इसका जो हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पक्षियों की अस्थियां हल्की एवं कमजोर होती है। गलत है। उपयुक्त में से कौन सही है? सही का चयन करना है, तो ये गलत है। अगला है पद से पाद चलने एवं बैठने के लिए अनुकूल होती है। ये भी सही है। इसकी अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। देखिए, पक्षियों का जो अस्थियां होता है उनमें अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। वक्ष पाद पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है? किसका शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है? तो इसका आंसर होगा मछली की जो शरीर है वह धारा रेखीय होता है। मछली के शरीर पर जो पंख होता है उसका कार्य क्या है? मछली को देखेंगे उसमें छोटा छोटा पंख पाया जाता है। उसका वह जो है वह क्या कार्य करता है? तो तैरते वक्त जल को संतुलन बनाए रखता है। तो ये सही है। दिशा निर्देशन में सहायक करता है। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्प का मेरुदंड काफी छोटा होता है। सर्प का मेरुदंड काफी छोटा होता है। अगला है पेशियों में मेरुदंड पसलियां एवं त्वचा को और आपस में जोड़ती है। तो ये सही है। अगला है सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है और यह विलय उसे आगे की ओर गति से धक्का देता है। यानी कि ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। पहला गलत है। देखिए, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। वे परस्पर एक दूसरे से जुड़ा होता है, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है और सर्प का जो शरीर होता है उनके वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक